अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। यह जो श्रुत पंचमी पर्व है, यह अपने आप में एक विशिष्ट नैमित्तिक पर्व है। काल दोष से स्मरण शक्ति का ह्रास होना और कषायों का प्रबल होना, जब ऐसा हुआ तब जो जिनवाणी निरंतर सिर्फ मौखिक रूप से प्रभावमान चल रही थी, वह जिनवाणी इस दोष के कारण, स्मरण शक्ति के ह्रास होने से वह लुप्त होती जा रही थी। और जो दर्शन आचार्य देव थे, उनको प्रथम श्रुत स्कंद का थोड़ा सा ज्ञान, समुद्र की बूंद का एक अंश रूप ज्ञान उनके पास था, मूल। उन्होंने वह ज्ञान सुबुद्धि और नरवाहन दो मुनिराजों को दिया। हम कथा के उस वाले पहलू पर नहीं जाएंगे। और लगभग 2125 वर्ष के लगभग तो हुए हैं। तो इतने वर्ष पूर्व पंचमी के दिन जो सुबुद्धि और नरवाहन मुनिराजों ने ज्ञान प्राप्त किया दर्शन आचार्य देव से, उस ज्ञान को उन्होंने लिपिबद्ध करके इस दिन उस द्रव्य श्रुत की बहुत धूमधाम से पूजा की। तो यह जो दिन है, ये श्रुत के अवतार का दिन कहा जाता है। जो अभी तक भगवान महावीर स्वामी के तत्वज्ञान की जिनवाणी की जो परंपरा थी, वह परंपरा सुन सुनकर प्रभावित हो रही थी। अब वह परंपरा लिखकर आगे बढ़ी, उसको लिपिबद्ध किया गया, ताड़पत्रों पर लिपिबद्ध किया गया। करणानी योग के महान सिद्धांत ग्रंथ छठ खंडागम का उदय हुआ। छठ खंड आगम, 6 खंडों में विभाजित वो आगम के ग्रंथ प्रथम श्रुत स्कंद, जिसमें मुख्यतः से कर्म फिलॉसफी का वर्णन है। तो जो ये श्रुत पंचमी पर्व का दिवस है, यह दिवस लिखित रूप में जिनवाणी हम भव्य जीवों को मिली, ये उसका पर्व है। यदि जिनवाणी ना होती तो क्या होता, कल्पना करो। जैसे लौकिक में माँ के बिना बेटे का जन्म नहीं होता, बच्चा नहीं जन्मता, ऐसे ही यदि जिनवाणी माँ नहीं होती तो हमारा भी जन्म नहीं होता। जन्म का मतलब है हमें भी वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता, भेद विज्ञान की चर्चा नहीं होती, अज्ञान अंधकार होता। तो जिनवाणी जैसे माँ सिर्फ बच्चे को जन्म नहीं देती,
माँ से सिर्फ बच्चे का जन्म नहीं होता, बल्कि वो बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, योग्य बनाती है। ऐसे ही जिनवाणी भी जीवों के मोक्ष मार्ग की जन्मदाता है, उसका पालन पोषण करती है और मुक्ति में पहुंचाती है। जिनवाणी, यदि हम कहें कि अनंत पिता से मिलाने वाली भी ये जिनवाणी है। देव शास्त्रों की पूजा में तो आदरणीय पंडित साहब ने लिखा ही है, इस दुष्म भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते, शास्त्र ही आधार है। शास्त्र आधार है। देव का स्वरूप बताने वाली, सिद्ध भगवान का स्वरूप बताने वाली, छह द्रव्य सात तत्व का स्वरूप बताने वाली, भक्ष अवक्ष का स्वरूप बताने वाली, पंचमेरु नंदीश्वर है उनका स्वरूप बताने वाली, प्रथमान योग के महापुरुषों का, 24 तीर्थंकरों का, ज्ञानियों का स्वरूप बताने वाली, 63 सलाका के महापुरुषों का, ये जिनवाणी है। सब कुछ जिनवाणी से ज्ञात होता है। माँ नहीं होती तो कुछ नहीं होता। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, श्रुत के अवतार का पर्व। सब कुछ देने वाली माँ है, सब कुछ देने वाली माँ। ऐसा यह पर्व का दिवस लौकिक माँ और जिनवाणी माँ दोनों में क्या अंतर है? 9 माह गर्भ में रखकर माँ ने मुझको पाला था, किंतु जन्म देकर फिर से भवसागर में डाला था। ये लौकिक माँ है। 9 माह गर्भ में रखा, लेकिन जन्म देकर कहाँ डाल दिया? पढ़ाया लिखाया, बेटा शादी, ये वो धंधा व्यापार, ताग रंग, कहाँ डाल दिया? भवसागर में डाल दिया। किंतु गर्भस्थ, फिर गर्भस्थ किया इस माँ ने, धर्म कोख में है पाला। फिर गर्भस्थ किया इस माँ ने, धर्म कोख में है पाला। कैसे इसके गुण गाऊं मैं, सब कुछ ही तो दे डाला। ये जिनवाणी माँ, निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है। के लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। शास्त्र पूजन में लिखा है बड़े पंडित साहब ने, दीप के छंद में है, ज्ञानमयी निज शुद्धात्म सबको दर्शाती, जो अनादि का मोह महात्म सहज नशाती। देखो सहज, इस मोह को पर्वत कहा, अनादि का, उस पर्वत को सहज नसाती। वेद ज्ञान का दीप जलाऊं मंगलकारी। थोड़ा सा चेंज किया है। वेद ज्ञान का दीप जलाऊं मंगलकारी, जिनवाणी भव्यों की माता समुपकारी। जिनवाणी कैसी है? माता के समान उपकारी है, माता के समान करुणादायी है, माता के समान पोषण करने वाली है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं होती। अर्थात जिनवाणी माँ नहीं बदलती। मारीची बदल गए, जिनवाणी माँ नहीं बदली। उसी जिनवाणी माँ के आश्रय से सम्यक दृष्टि हुई।
जिनवाणी माँ। 3 लोक के जीवों को तारने वाली, 3 लोक के जीवों को मंगलकारी, 3 लोक के जीवों की उपकारी है। कैसे 3 लोक के जीवों की उपकारी? कैसे चारों गति के जीवों की उपकारी? कैसे सारे जीवों की उपकारी? कुत्ता बिल्ली सुनी नहीं रहे, अभी कहाँ सुन रहे हैं? चलो कुत्ता बिल्ली संगीत पंचंदी सुन भी ले समझ शरण में आदि आदि, लेकिन 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री उनकी कैसे उपकारी है? देखो ये 4 अनुयोगमयी जिनवाणी बताया। कर्ण अनुयोग में यही मांगना स्थान कहाँ जीव पाए जाते हैं, कहाँ का जीवों की उत्पत्ति होती है, योनि स्थान, कैसे कैसे जीव होते हैं, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, मर्यादा के बाहर की चीजों में। सकरा बोलते हैं, सकरा सुना है? सकरा, सकरा मतलब नैरो, सकरा मार्ग, नैरो माइंडेड, संकीर्ण विचारधारा वाले। सकरा क्या होता है? क्या सकरा मतलब क्या होता है? ये सकरा मत करो इसे। शक्कर का डिब्बा है, बूरे का डिब्बा है, बेसन आटे का डिब्बा है। आटे के नहीं, कोई भी खाने के पीने के झूठे कोई दूसरे चीजों के। सकरा, सकरा क्या? वो उसके संपर्क में वो चीज आएगी तो उसमें जीवों की उत्पत्ति हो गई, उसकी मर्यादा खत्म हो गई। सकरा मर्यादा घट गई। जैसे पूरा 15 दिन चलता, अब उसमें एक आटे का कण गिर गया, खराब हाथ लगे, उसके निमित्त से जीव मर्यादा खत्म हो गई, उसकी अवक्ष हो जाएगा, वो सकरा हो गया। ये जीवों का स्वरूप बताया। तो वो जो जय कुंठ कुंठु आदिक रखे, सूक्ष्म जीवों की भी रक्षा का उपदेश दिया, उनके रक्षक है। पानी छानकर जीवानी करके प्रयोग करो। छानकर अकेला नहीं कहा, कॉमा लगा के बात करते हैं, छानकर नहीं कहा। दोहरे छन्ने से छानकर और जीवानी करके प्रयोग करना, ये चरणानी योग, जीवों की रक्षा का उपदेश दिया। द्रव्यानी योग बताया था अभी, ज्ञानमयी निशुद्धतम सबको दर्शाती, ये जिनवाणी है। कैसी है जिनवाणी माँ? देखो संक्षेप में 4 योग बताए। कैसी है जिनवाणी माँ? ओ हमें भगवान आत्मा दिखाती है। भगवान आत्मा हो, शुद्धात्मा हो, कारण परमात्मा हो, कौन सा नियोग? और जब ज्ञान भगवान आत्मा को देखता है तो कर्मों का अभाव होता है, कसायों का अभाव होता है, परिणाम में शांति हो जाती है। क्या हो गया? ओहो। और मैं ही भगवान आत्मा नहीं हूं, सबको देखो, सबको, वो सब जीव है, सब शुद्धात्मा है, सब ज्ञाता है, कोई कर्ता भोगता नहीं है पर का, कोई जन्मता मरता नहीं है, कोई तेरा मेरा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। लो व्यवहार सुधर गया। चरणानी योग समझ आई? और ऐसे जो जीव है उनकी लोक में प्रशंसा होती है। चरित्र मोहे बस लेस न संयम पै सुरनाथ जजय है, ये प्रथमान योग, ये जिनवाणी में देखो कैसा स्वरूप बताती है। समझ में आई बात? इस जिनवाणी माँ को जो माँ बनाते हैं उन्हें अनंत भवों में अनंत माँ नहीं बनाना पड़ती। इस जिनवाणी माँ को माँ बनाने वालों को
अनंत भवों में अनंत माँ नहीं बनाना पड़ती। और जो जिनवाणी को माँ नहीं बनाते उन्हें ओहो अनंत भवों में अनंत माँ बनाना पड़ता। अनंत भवों में कौन सी माँ? मनुष्यनी माँ तो अनंत भवों में कभी मिलती है। कौन कौन सी माँ बोलो आप? बकरी की भी माँ है, भैंस की भी माँ है, पिल्ले की भी माँ है। कौन कौन सी माँ? जिनवाणी माँ को माँ बनाएंगे अनंत भवों में माँ नहीं बनाना पड़ेंगी। और जो जिनवाणी माँ को माँ नहीं बनाएंगे उन्हें अनंत भवों में अनंत माँ बनाना पड़ेंगी। अनंत माँ बात समझ में आई? ये ऐसी अलौकिक माँ है जिनवाणी माँ। इसको माँ बनाओ सिद्ध बन जाओगे। जगदम्बा है, जगदम्बा जगत की अम्बा नाम है ना। नाम सुना है जगदम्बे माँ। ये जगत उसका सब संधि विच्छेद करेंगे तो जगत, जगत की माँ। जगत की माँ कैसे? वही अभी बताया था चारों नियोग, जीव रक्षा सब सब शुद्धात्मा है। सबकी रक्षा, सब पे करुणा दया, ये है। ऐसी अलौकिक माँ जिसको माँ बनाने के बाद अनंत भवों में अनंत माँ नहीं बनाना पड़ती। छोटी बात है। अनंत भव में अनंत माँ नहीं बनाना पड़ती मतलब जन्म का दुख नहीं, गर्भ जन्म का दुख नहीं। फिर जो जन्म में जितने दुख दिख रहे हैं पूरे लाइन से जो दिख रहे हैं अलग अलग नाना जीवों की अपेक्षा से, ये अपने जीवन में सारे औदिक भाव, सारे नाटक कथाओं के सारे संयोग, ये अनंत दुख, सबका भाव, सबका भाव किससे होता है? ये जिनवाणी माँ से। एक कली में जिन वैन बड़े उपकारी, ये जो कलिकाल है इसमें एकमात्र जिनवैनी उपकारी है, दूसरा कोई नहीं। साक्षात देव नहीं है, गुरुओं का सुयोग विरल है। जिनवाणी में गुरु का मतलब होता है निर्ग्रंथ गुरु, देव शास्त्र गुरु, आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी विरल है। जिनवाणी मई, जिनवाणी माँ को नित्य बोधनी कहा। कैसी कहा? कैसे नित्य बोधनी कहा? चौबीस घंटे उपलब्ध है। देव दर्शन उपलब्ध नहीं है 24 घंटे, गुरु उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिनवाणी बोलो अब तो जेब में ही रखी है, पूरे ग्रंथ नहीं है PDF। सदा उपलब्ध है, 24 घंटे घरों में है ये जिनवाणी माँ। तो ये जिनवाणी के जो अवतार का पर्व है, जिनवाणी के अवतार का पर्व अद्भुत अलौकिक है। क्या कहें? सुनो, सतखंडागम जब ग्रंथ लिखा गया और उस सतखंडागम ग्रंथ में जब मंगलाचरण लिखा गया तो सबसे पहले अक्षर कौन से थे? ओ सबसे पहले नमो अरहंताय। पंच परमेष्ठी भगवान को स्मरण किया, प्राकृत गाथा
आर्य छंद में उसको लिपिबद्ध किया। सबसे पहले लिखित शब्द वो भी विश्व की श्रेष्ठ आत्माओं को, शुद्ध आत्माओं को, निर्दोष आत्माओं को, सुखी आत्माओं को याद किया। और कैसे याद किया? निष्काम, बिना कामना। इसलिए उसके महामंत्र कहते हैं, मूल मंत्र कहते हैं। ऐसे मंत्रों से ये जैन धर्म, ये जो परंपरा लिखित, ये प्रारंभ हुई ऐसे महामंत्र से। नमोकार मंत्र के बारे में यदि चर्चा की जाए, बहुत एक घटना याद आ रही है। लघु कथाएं आती हैं ना, बहुत कथाएं अध्ययन किए समझ लो। एक व्यक्ति था, जंगल से, घाटियों से अपनी गाड़ी से गुजर रहा, तब एक्सीडेंट हुआ। और एकदम गाड़ी से बाहर निकल के गिरा और एक पेड़ को पकड़ लिया उसने। नीचे खाई है, पूरी खाई। और कोई भी हो, अपनी अपनी भाषा में याद सब भगवान को करते हैं। ओ गॉड नहीं करते, हे राम, अल्लाह, ऐसे याद करते। तो उसने याद किया, हे भगवान बचा लो। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, हाथ छोड़ दे बच जाएगा। क्या आकाशवाणी हुई? हाथ छोड़ दे बच जाएगा। हाथ छोड़ दे बच जाएगा। सुनते से ही, अरे कोई है, ये भगवान तो मुझे मार डालेगा। कोई है, ये भगवान तो मुझे बोल रहा है हाथ छोड़ दे बच जाएगा। नीचे खाइए। विश्वास, हालांकि ज्ञान पूर्वक विश्वास होता है, लेकिन विश्वास, श्रद्धा। आकाशवाणी हुई है, भगवान ने सुन ली है, छोड़ दे हाथ बच जाएगा। विश्वास की बात बताना। ऐसे ही नमोकार मंत्र सब बोलते हैं। ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, लाखों को तारा। कैसे है वो जहाज? भैया, जो पंच परमेष्टि हैं, सुखी आत्माएं, तिर गए हैं, तिर रहे हैं, मार्ग पे चल रहे हैं, वस्तु स्वरूप बता रहे हैं, उनको नमस्कार करने का मतलब है उस मार्ग को नमस्कार, उस विधि, उस पद्धति को नमस्कार, उसका विश्वास। विश्वास शक्ति है। तो नमोकार मंत्र पर, जिनवाणी पर विश्वास, ओह ये सत्य है, यही मार्ग है, यही सुखी होने का मार्ग है, एक ही मार्ग है, ऐसा विश्वास। कौन ने देखे आलू में जीव? कौन कह रहा है भगवान आत्मा है? पहले इंसान तो बन जाओ, भगवान है। देखो, न द्रव्यानि योग, ना शरणानि योग, न करणानि योग। कहाँ दिख रहे हैं कर्म? बताओ, कौन को दिख रहे हैं? बन रहे हैं, डराते हैं फालतू। आदिनाथ जी हुए, ऐसी उम्र हो सकता है। 96 रानी भरत चक्रवर्ती, जहाँ तो एक नहीं संभाल पा रहे। 96,000 रानी, सब गप्पे लिखी हैं, कथा कहानी है। देखो, ये अज्ञानता, विश्वास ही नहीं है, स्वरूप नहीं जानते, मानते नहीं है। कैसे होगा कल्याण? ऐसा है
लेकिन ये जिनवाणी माता है, विशेषता देखो, विशेषता ये अनेकांतमयी स्वरूप को स्यादवाद शैली में समझाती है। ये जिनवाणी की सबसे बड़ी विशेषता है, अनेकांतमयी स्वरूप को स्यादवाद शैली में समझाती है। दृष्टांतों से, प्रकृति से, तर्क से, युक्ति से वस्तु स्वरूप को सिद्ध करती है। अकाट्य तर्कों के द्वारा वादी प्रतिवादी जिसका उल्लंघन नहीं कर सकते। अग्नि गर्म होती है, कौन काट सकता है? सूर्य पूरब से उगता है, कौन काट सकता है? कोई नहीं काट सकता दुनिया में। ऐसे ही जिनवाणी ज्ञान स्वरूपी हो, आत्मज्ञान करते हो, कोई काट नहीं सकता इस बात को। जैसा उनने कहा ऐसे कैसे एक तरफ दूसरी तरफ का करता नहीं है। महाराज आप बहुत समझा रहे हो, हमें समझ में कहाँ आई। करता होते तो समझ लेते ना हम अभी 10 बात समझ में आई। और आप तो बहुत दिन कह रहे हो संयम अच्छा है, संयम अच्छा है। ये सारे भक्त आपके संयम ही बने हैं, सालों में सुन रहे हैं, कहाँ समझ रहे हैं ये। यदि करता होते तो समझा देते। सुनो, फिर तुम करता होते तुम समझा देते, ये भी तो है। फिर ये अच्छे से तुम्हें समझाए थे, कर रखो महाराज छोड़ दे। मैं काय गर्मी और ठंड फालतू कुछ नहीं है, स्वर्ग मोक्ष, तुम ये समझा देते। फिर बात समझ में आई। अकर्तापना सिद्ध है। ऐसे कैसे निमित्त करता नहीं है? करता है निमित्त, ऐसे थोड़ी एकांत थोड़ी है। समझ में आ गई ना हमें। निमित्त करता होता तो तुम हमें समझा देते। बात समझ में आ गई। करता नहीं है, निमित्त करता होता तो हम तुम्हें समझा देते। देखो करता है, वहीं वहीं सिद्ध हो रहा है, वहीं करता नहीं है। अब इस बात को कौन टाल सकता है? बोलो, कौन काट सकता है? डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, पैसा, व्यवस्थाओं की चलती तो चल जाती। बोलो, चल जाती, कहाँ चलती है? तो जिनवाणी माता अनेकांतमय स्वरूप को स्यादवाद शैली में समझाती है। कोई काट नहीं सकता। ऐसे अपनी शक्ति चली 3 दिन, उत्पाद व ध्रुवत शक्ति, कौन मना कर सकता है वस्तु के स्वरूप को? ये जिनवाणी है। अहिंसा की पोषक। किसकी पोषक? अहिंसा की। लिख लो, एक अहिंसा में सब व्रत गर्भित है। एक अहिंसा में सारे सब व्रत अहिंसा के लिए हैं। सारे व्रत आप देख लो, आप कहीं से उठा के देख लो, कोई भी चीज अहिंसा। और जैन दर्शन में अहिंसा का व्यापक भाव है। अहिंसा का मतलब मोह राग द्वेष की उत्पत्ति ना होना, दोनों तरह से बराबर। अहिंसक और वीतरागता को एक ही बात है। ये जिनवाणी किसकी पोषक है? वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। वीतरागता की पोषक है जिनवाणी। सुनो, वीतरागता की पोषक है, ये व्यवहार में का कथन है। ज्ञायक की शुद्धात्मा की पोषक है, ये परमार्थ है। शुद्धात्मा की पोषक है, ये परमार्थ है। शुद्धात्म का आराधन ही अविनाशी शिव पददाता।
शुद्धात्म का आराधन ही अविनाशी शिव पदाता। जिनवाणी तो है निमित्त, फल परिणामों का है आता। कि जिनवाणी तो निमित्त है, करता नहीं है। फल तो किसका आता है? आपने स्वरूप समझा है, जिनवाणी से समझा है, लेकिन किसने समझा है? आपने समझा है। उस समझने वाले परिणाम का फल आता है मुक्ति, शांति। बात समझ में आई? तो जिनवाणी जो कल का दिन है वो उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कैसा दिन है बोलो। सामान्य बात बताएं, बहुत विद्वान कहते हैं, बोलो पूरी दुनिया करेंगे, लड़का हो, गरीब हो, मर जाओगे, कट जाओगे, जन्मे हो, ऐसा ऐसा ऐसा, रागी हो, देसी हो, कामी हो, भोगी हो, लेकिन कौन दुनिया में ऐसा है जो कहे तुम भगवान आत्मा हो, अकर्ता आत्मा हो, शुद्धात्मा हो। पूरे समय 24 घंटे मिल रही है सुनने बात, करता हो, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ऐसा किया, बिगाड़ दिया, सुधार दिया, कम किया, ज़्यादा किया, नहीं। लेकिन जिनवाणी माता कहती है ओहो, पर का कर्तृत्व तो तुम्हारे स्वभाव में है ही नहीं। जिनवाणी में बताती है ही नहीं। तुम्हें भगवान आत्मा बताती है, शुद्धात्मा बताती है, ऐसी ये जिनवाणी माँ है। इस शुद्ध पंचमी पर्व के निमित्त से हमारे जीवन में प्रेरणा आए, इसका महोत्सव क्यों करते हैं? विदिशा तो ऐसी एक सौभाग्यशाली नगरी है, जब लोगों ने शुद्ध पंचमी का नाम नहीं सुना होगा, पॉपुलर नहीं होगा, और यहाँ 40-45 साल से शुद्ध पंचमी का कार्यक्रम बनता है। बाहर से विद्वान आते हैं हर साल, इस साल भी आएंगे, भले वो ई से आए। शिविर चालू है कल से, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों के। अच्छा, सबसे बड़ा प्रोसेसन निकलता है जिनवाणी का हर साल, शोभा यात्रा। और जिनवाणी की तो विदिशा की तो क्या विशेषता की बात करें, शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणकों से सुशोभित वसुंधरा, विदिशा वसुंधरा। और ये जो प्रथम श्रुति स्कंद षटखंडागम है, ताड़पत्रों पे था, गुप्त था, इसकी जो टीका है बाहर नहीं थी, पढ़ने लिखने वाले नहीं बचे थे, सिर्फ मूड वृद्धि में प्रति सुरक्षित अकेली दर्शन मात्र, वो भी 200 लगभग 70 साल पहले टोडरमल जी साहब ने, पता चला ऐसे ग्रंथ है कोई, तो उनने भेजा वहां से कुछ लोगों को जयपुर से, ये जाओ पता करो। तो इतने 270 साल पहले आए कुछ लोग और लौटे, तो रास्ते में एक साधर्मी की आयु पूरी हो गई, और उस जमाने में 2000 रुपये खर्च हुए। कितने साल पहले? 200 लगभग 70 साल हो गए। 300 का तो मना ही रहे ना, जन्म जयंती महोत्सव अभी चल रहा है। दो 270 साल पहले लगभग 2000 रुपये खर्च हुए। कैसे जंगल पहले, और कैसे आवागमन साधन कुछ नहीं, कैसे चीज। सुनो, आज की डेट में वो 2 अरब से भी ज्यादा है। बोलो, 2000 रुपये 270 साल पुराने। दर्शन नहीं हुए उन्हें, दर्शन नहीं हुए। अभी आप चले जाओ मूड बुद्धि में, यदि वो ताला नहीं खोले, नहीं दिखाए, वो दर्शन नहीं कर सकते। उसकी लंबी कहानी है बहुत, वो सब है यूट्यूब पे, ग्रुपों पे सारी। भाई साहब ने बहुत मेहनत करके बताई है, सुनाई है, उसकी है पूरी। तो
कैसे वो ग्रंथ क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे हुए, कैसे उनकी कॉपियाँ हुई छुप छुप के, जानने वाले बिल्कुल एक दो बचे। कैसे वो कर्नाटक कठिन लिपि, उसकी जो भाषा बड़ी, और फिर समझ लो 1935 तक कोई छपाने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। तब इटारसी में सम्मेलन था विद्वानों का, अभी बड़े बड़े विद्वान थे देश की। 1935 की बात है, 33-35 की। और वहाँ पता चला, एक हीरा लाल जी थे कि उड़ीसा के सेठ जी के पंच कल्याणक के भाव हैं, और वह पहुंचे थे। वो पहुंचते भैया इटारसी में, हमें पंच कल्याणक कराना है। उन्हें पता चला, और रातों रात जब पता जब ही चला, गए सेठ जी, ये काम, ये ग्रंथ, ये अपना मूल आगम, ये छपना है, कोई कौन पैसा लगाए, कौन दे, व्यवस्था नहीं थी पहले कोई। तो उन्होंने कैसे कैसे मनाया। और लक्ष्मी चंद जी जो सेठ जी थे, जिनकी वो स्टेशन मंदिर है जिनका, नगर सेठ, तब वो तैयार हो गए कैसे। और वो पंच कल्याणक का पैसा उन्होंने उस समय 1935 में सठखंडागम ग्रंथ के छपने के लिए दिया, कि जो टीका है बाग है सब, उससे वो पैसे से वो, ये विदिशा का गौरव है, यहाँ से छपने का काम चालू हुआ। और बड़कुल जी दादाजी ने, जवाहरलाल जी ने तो सठखंडागम लिखवा दिया संगमरमर पर, मंदिर आगम जनालय स्टेशन मंदिर में। बोलो विश्व का एकमात्र प्रथम स्कंद, सबसे पहले जो जिनवाणी लिखी गई वो हमारे विदिशा में लिपिबद्ध है, छपी भी सबसे पहले यहीं से, और लिखी भी यहीं गई, मार्बल पे उत्कीर्ण। प्रसन्न करो आप, किसी गौरव की बात है। और पवैया जी ने, राजमल जी पवैया जी ने, भोपाल वालों ने सठखंडागम में विधान लिखा, और विधान भी सबसे पहले उसी शिव मंदिर जलाया में पहली बार हुआ, वो किया था हम लोगों ने, और धूमधाम से पूरा मंदिर ऐसा लबालब रहता था। विदिशा का गौरव है ये, इतिहास विदिशा का, श्रुत पंचमी पर्व और ये विदिशा का संबंध है। कहाँ से बात आ गई थी कि जिनवाणी हमें मिली इतनी कठिनाइयों से, इतनी विपरीत परिस्थितियों में, और बड़ी बात, होली जलाई, होली विरोधियों ने, विधर्मियों ने जिनवाणी की नष्ट कर दिए ग्रंथ, क्योंकि ग्रंथ ही नहीं रहेंगे, सिद्धांत नहीं रहेंगे, यामना नहीं रहेगी, सब खत्म हो जाएगा। चरणान्युग्ना रहे, कर्णान्युग्ना रहे, द्रव्यान्योग, क्या सिद्धांत है, कुछ नहीं। होली जलाएगा इन महीनों, विदिशा में ही एक मियाँ था, नवाब, एक मुस्लिम स्तुत मियाँ, वो अपने नहाने का पानी वो ग्रंथों को जला के गर्म करता था सर्दियों में। ऐसे कहना क्या, इतनी विपरीत परिस्थितियों में कैसे कैसे ये ग्रंथ आए, कैसे लिखे गए, कैसे सुरक्षित रहे, कैसे फिर कॉपियां हुई इनकी। तो ये जो ग्रंथ आए हैं, तो जो श्रुत पंचमी महोत्सव है, हमें इस बात की ये प्रेरणा करता है, प्रतिज्ञा करने के लिए कहता है कि ये जिनवाणी मिली है, हम इसका श्रवण करेंगे, इसका पठन करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आत्मसात करेंगे, ये कहता है। चार अनुयोगमयी जिनवाणी है, 24 घंटे में इतना समय तो दो कि कुछ बहुत सरल हो गए। एक आप बालबोध भाग पढ़ लो, चारों अनुयोग का स्वाध्याय है, बालबोध 2-3 सारे पाठ लिखे नहीं लिखे, वितराग विज्ञान, तत्व ज्ञान, चारों अनुयोग के पाठ लिखे।
तो आपको स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय पहले कहा था, जिनवाणी माँ को माँ बनाने वालों को अनंत भवों में अनंत माँ नहीं बनाना पड़ती। बोलो, रण तारिणी जिनवाणी है। स्वाध्याय में हमने पहले कहा था कि ये शुद्ध पंचमी से कहा सुनी का जमाना समाप्त हो गया, लिखा पढ़ी का जमाना प्रारंभ हो गया, ये बात कही थी। तो इसमें क्या कहना है, और ये गृत लिखे भी क्यों गए? स्मरण शक्ति कमजोर होती जा रही है, कथाएं बढ़ती जा रही है, प्रबल होती जा रही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब जिनवाणी का जो स्वाध्याय करो, कम से कम प्रयोजनभूत चीजों में लिखो। प्रयोजनभूत चीज लिख लो, खास खास इतनी चीजों का निर्णय तो बिल्कुल लिख के पक्का करके होना चाहिए। सबसे पहला, सच्चे देव साधु का स्वरूप, पंच परमेष्टि का जिनवाणी का स्वरूप सबसे पहले लिख के निर्णय। इसके बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी। आगम से, युक्ति से उनका पूरा स्वरूप बराबर निर्णय में आए। दूसरा, ये विश्व छह द्रव, सात तत्व, द्रव गुण, पर्याय, ये जो विषय है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है, जिनवाणी भाषा नयों की भाषा में लिखी गई है, वही अनेक कांत स्वरूप को स्यादवाद शैली में समझाती है। तो नए ज्ञान अति आवश्यक है, भली भांति उसका पूरा ज्ञान चाहिए। निश्चय से शुद्ध है, व्यवहार से अशुद्ध है, ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। उसका मर्म चाहिए, शुद्ध कहा तो क्यों, अशुद्ध कहा तो क्यों, बराबर। अब इसमें चरणानुयोग की पद्धति में भक्ष वक्ष आदि का ये ज्ञान है, करने योग नहीं करने योग, खाने योग नहीं खाने योग, इस तरह का जो प्रयोजनभूत श्रावक या मुनि का आचार है, उसका ज्ञान चाहिए। ये इतनी चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका ज्ञान तो चाहिए। शुद्ध पंचमी पर्व में ये हम ऐसी प्रतिज्ञा करें, अपने मन में दृढ़ता करें। तीन चीज इसमें खास हैं, स्वाध्याय नियमित करें, क्रमिक करें और निर्णयात्मक करें। बात समझ में आई? स्वाध्याय कैसा करें? ये तब आपका शुद्ध पंचमी जो पर्व है ये मनाना सार्थक होगा। सार्थक नहीं होगा नहीं तो। जैसे नए की बात आई थी अभी, तो जिनवाणी की राग की पोषक है कि वीतरागता की? अब देखो, वीतरागता की पोषक है, ये व्यवहार ने का कथन है, ये कार की तरफ से कथन है। लेकिन वीतरागता आएगी कहाँ से? ज्ञायक के आशय से। तो जिनवाणी किसकी पोषक है? ज्ञायक की पोषक है, शुद्धात्मा की पोषक है। बात समझ में आई? अब ये समझना पड़ेंगे चीजें। तो ये जो जिनवाणी हमें मिली है, चार अनुयोगमय जिनवाणी है, एक बिल्कुल व्यवस्थित साइंस है, ये पूरा साइंस है। और इसको समझना वही आर्ट है। चारों अनुयोग मर्म को समझना। लिखे तो है चारों अनुयोग, लेकिन उसके मर्म को समझना, नहीं तो फिर गफलत हो जाएगी। बात समझ में आई थी? वो अपन ने 2-3 दिन पहले चर्चा की थी, सामान्य बुद्धि, दुर्बुद्धि,
ये गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो थका जाओगे। बराबर। तो शुद्ध पंचमी पर्व का पावन संदेश क्या है? शुभ संदेश। शुद्ध पंचमी महोत्सव, शुद्ध पंचमी। सुनो पंचम परम पारणामिक भाव को। क्या कहा बोलो? सुनो पंचम परम पारणामिक भाव को, शुद्धात्मा को। तो अपने प्रदेशों में अतीन्द्रिय आनंद का निर्जर बहेगा। महोत्सव मनेगा, महोत्सव। कब मनेगा महोत्सव? अपने ज्ञान में। कब मनेगा? जब वो ज्ञान स्वरूप का आश्रय करेगा, तब मनेगा। ये शुद्ध पंचमी पर्व का ये संदेश है। बराबर। तो नियमित हो, क्रमिक हो, निर्णयात्मक स्वाध्याय हो, तो वो फलीभूत होगा, फलीभूत नहीं होगा। वेद की भाषा में इसको जब समझाएंगे तो ऐसा ही उपदेश होगा। द्रव्यानि योग चरणानि योग से सत श्रद्धा चारित्र धरे, प्रथमानुयोग करणानि योग दृढ़ ज्ञान वृत्ति दृढ़ सच्च करें। ये चारों योग जब पढ़ेंगे उसमें से वो मर्म ख्याल में आएंगे। चारों योग क्या है? जैसे गाय के चार, बोलो आप, चारों में से क्या निकलता है? गाय मधुर, पोषक, स्वादिष्ट दूध निकलता है। ऐसे ही जिनवाणी के जो चारों योग हैं, इन चारों योग में से ये शुद्धात्मा निकलती है, वेद विज्ञान निकलता है, आत्मानुभूति निकलती है, अहिंसा आदि निकलते हैं, अनेकांत से आदवाद सिद्ध होता है। चारों योग। तो कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है? अरे ये तो बात ही नहीं है। ऐसा ये अद्भुत अजब गजब का पर्व है ये शुद्ध पंचमी पर्व। अब वो तो जो इससे जुड़े, जिसे जिनवाणी से तत्व ज्ञान हो, उसकी महिमा आए, उसे लगेगा। अब जो पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, उन्हें ठीक है, हम तो वैसे नहीं पढ़ते, हम तो वैसे नहीं पढ़ते, हम तो वैसे ही दूर रहते, करंट लगता है, ऐसा है। तो ये जो जिनवाणी है, ये जो प्रसंग है, ये हमें सीखने लायक है, समझने लायक है। क्योंकि यदि अवसर चूका तो, यदि ये जिनवाणी के आश्रय से अभी बराबर निर्णय नहीं किया तो अवसर तो चला जाएगा, जीवन का निगोरा में चला जाएगा, भटक जाएगा जी। बहुत बड़ी बात है। प्रथम स्कंद छठ खंडागम, उसी समय लगभग कुंद कुंदाचार्य देव हुए और उन्होंने समय सार आदि पंच परमागम लिखे। द्वितीय सूत्र स्कंद कहते हैं उसे। वो अध्यात्म की धारावाही, ये मूल है धर्म का, वो धारावाही। तो इस तरह से ये जो जिनवाणी है, माता के समान उपकारी है, माता सम उपकारी श्री जिनवाणी है, तरण तारणी नौका सम जिनवाणी है, जो पूजे अभ्यासे अंतर प्रीति से, अल्प काल में छूटे भव की रीति से। ये है जिनवाणी, परम उपकारी। बोलो आज सारे आचार्य साधु किसके अनुसार आचरण कर रहे हैं? जिनवाणी सबकी शरण है। दिव्य ध्वनि में सब नहीं सुन रहे पूरे, तीन गति के जीव बैठे हैं। जमाई तो खड़ा ही लगातार 9 घंटे 12 मिनट कितनी है एक दिन में, बैठे रहते हैं। भूख प्यास की बाधा नहीं होती और कोई बैरादी होता नहीं है, सब बैठे हैं सब मस्ती से।
कल्पना करो चूहे बिल्ली बैठे हैं, वहीं सेठ जी बैठे हैं, भैया मुनिराज सब शरण में, सब ऐसा चमत्कार। तो श्रुत पंचमी पर्व जो है, इस पर्व का महत्व, इस पर्व की उपादेयता, इसका हम पे क्या उपकार है, यदि ये जिनवाणी नहीं होती तो कैसे पता चलती? जो भी सब बातें हैं चरणानियों की, द्रव्यानियों की, कैसे पता चलती? कथा कहानियाँ मतलब शुद्ध पंचमी की तो लगभग सुनते ही हैं और बहुत है, लेकिन ये जो पक्ष है इसका कि हम स्वाध्याय में भी कितने विषय हमें व्यवस्थित निर्णय में चाहिए, वो कॉपी में लिख के, ये निर्णयात्मक पूरा चाहिए विषय। ये देव का स्वरूप, ये हमारा लिखा है, ये ज्ञान में निर्णय पूर्वक लिखा है, निर्णय ऐसे ही होते हैं देव, अन्य नहीं होते, अन्य प्रकार नहीं होते। बराबर। तो हम सब ये जो शुद्ध पंचमी महापर्व है, बहुत बड़ा पर्व है, वो तो जो ज्ञान में जाने उसी को महिमा है उसकी पूरा। तो इस पर्व के दिवस में हम शुभ संकल्प लें, अपने प्रयोजन की सिद्धि करें, ये उसको मनाना सार्थक है। तब बहुत अच्छी पूजन की लाइन है, उससे अपन इसको विराम देंगे। जिन श्रुति का पठन श्रवण हो जिज्ञासा धार। जिन श्रुति का पठन श्रवण कैसे हो? जिज्ञासा धार। जिन श्रुति का पठन श्रवण हो जिज्ञासा धार। थोड़ा सा चेंज किया है इसमें। धन्य धन्य श्रुत पंचमी हुआ सुश्रुत अवतार। धन्य धन्य श्रुत पंचमी हुआ सुश्रुत अवतार हुआ। पुष्प दंत अरुभूत बलि किया परम उपकार। सिर सठ खंडागम रचा लिखा तत्व विकार। ऐसे दर्शन आचार्य देव, भूतबली आचार्य देव, पुष्पदंत आचार्य देव, गुणधर आचार्य देव, कुंदकुंद आचार्य देव, ये जो मूल आचार्य हुए जिनने परंपरा चलाई लिखने की, तो ऐसे आचार्य हमारे साक्षी हों। उनकी साक्षी में हम इस जिनवाणी माँ का अध्ययन करके, स्वाध्याय करके, जिज्ञासा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, महिमा पूर्वक वस्तु स्वरूप समझे, रत्नत्रय प्रकट हो, आत्मा का उत्थान हो, तो यही इस पर्व को मनाने की सार्थकता है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है। जिनवाणी माँ को वंदना करने के पहले एक बात और याद आई। वास्तव में जिनवाणी माँ को इस कलिकाल में, इस भौतिकता से भरे हुए काल में, विषयों से भरे हुए काल में, जो काल है ऐसा आज कलिकाल है, विषयों की आंधी चल रही है, भौतिकता की चकाचौंध है, बुद्धि की हीनता है, प्रमाद है, ऐसे काल में आज स्वामी जी के प्रताप से जो अध्यात्म क्रांति हुई, पूरे विश्व में आज जो विद्वान है, जो इस निर्दोष तत्व ज्ञान को, जिनवाणी माँ को गली गली में, घर घर में, कंठ कंठ में उतार रहे हैं, गांव गांव में, वो वास्तव में जितने विद्वान हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, वो सारे विद्वान, और जो जिनवाणी पहुंचाने में सहायता कर रहे हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, तो वो सारे ही बहुत, ये समझो जितने विद्वान हैं, जितने जिनवाणी के उपदेशक हैं, वो सब महान है, सब यथा योग्य वंदन अभिनंदन के पात्र हैं। तो इसे आज जो जिनवाणी जो है, जो लिखी है, और सामान्य उसे समझ नहीं पाते, तो ये जो सारे विद्वान हैं आज हजारों की संख्या में जो तैयार हुए स्मारक,
खुलने से, और भी अब संकुल खुल गए, लेकिन जो जयपुर का स्मारक था, टोडरमल स्मारक, उसका चमत्कार हुआ ये, वे भी वही संभाल रहे हैं वहाँ से जो निकले हैं। तो जो भी इस जिनवाणी माँ के सेवक हैं, उन सबको भी यथा योग्य उनका भी वंदन और अभिनंदन शुद्ध पंचमी पर्व पर, क्योंकि उनके बिना कैसे काम होता। जैसे कोरोना की लड़ाई है, अब डॉक्टर ही नहीं हो, नर्स नहीं हो, बोलो, पहली पंक्ति की योद्धा नहीं हो ये, तो कैसे काम चले, कैसे काम चले, बराबर। तो ऐसे ही जैसे ये जो भी हैं, पुलिस वाले हैं, हेल्थ कर्मी हैं, ऐसे ही यदि ये विद्वान नहीं हो तो जिनवाणी कैसे आगे बढ़े। तो आज इस जो महापर्व का ये दिवस है, एक प्रसंग है, सब जितने भी जिनवाणी के सेवक हैं, किसी भी रूप में इसकी सेवा कर रहे हैं, वह भी सब उसके पात्र हैं। बल्कि टोडरमल जी सामने तो 8वें अधिकार में मोक्ष मार्ग प्रकाश ग्रंथ में ऐसा लिखा, जो आपको 2 अक्षर का ज्ञान दे वो आप पर गणधर का सा उपकार करे। क्या लिखा है? जो आपको 2 अक्षर का ज्ञान देता है वो गणधर का सा उपकार करता है। और समस्वरण में भी दिव्य ध्वनि के माध्यम से भगवान क्या करते हैं? तत्वोपदेश देते हैं, तो वस्तु स्वरूप बताते हैं। तो ऐसे जो वस्तु स्वरूप बताने वाले हैं, वे तीर्थंकर और गणधर जैसा उपकार करते हैं। तो आज उन सबका भी स्मरण करने का दिन, उनकी वंदन अभिनंदन का दिन, उनका आदर सम्मान भक्ति का दिन। तो ये क्योंकि जिनवाणी घट घट में कौन पहुंचा रहा है, मर्म कौन खोल रहा है? सारे विद्वान। इस तरह से शुद्ध पंचमी पर्व के प्रासंगिक अवसर पर हमने थोड़ी सी चर्चा की। हम सब जिनवाणी माँ को माँ बनाएं, जिससे कि हमें अपनी आत्मा समझ में आए, उसका आश्रय हो, कर्मों का अभाव हो, कसाय का अभाव हो, तो अनंत काल तक हमें अब कोई माँ ना बनाना पड़े। तो इस प्रेरणा के साथ, संकल्प के साथ अभी विराम लेते हैं। जिनवाणी माता की जय हो।